बहुत ही शुभ दिन है। क्या शुभ दिन है? नरसिंह चतुर्दशी, नरसिंह भगवान का जन्म, आविर्भाव दिवस, अपीयरेंस डे, है ना। तो एक हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, खासकर हमारे इस्कॉन में, है ना, नरसिंह भगवान का हम लोग बहुत पूजा करते हैं, बहुत ध्यान करते हैं। हमारा मॉर्निंग से जो भी शेड्यूल है, रात तक का शेड्यूल में, हर शेड्यूल में नरसिंह भगवान का प्रेयर रहता है ना। तो नरसिंह भगवान जो है हमारे विघ्नहर्ता हैं, है ना। कौन है? विघ्नहर्ता, मतलब हमारे सारे विघ्न को ख़त्म करने वाले हैं नरसिंह भगवान, है ना। क्योंकि हमारे हर कार्यकलाप में हम चाहते हैं कि वो कार्य जो है शुभ हो, है ना। शुभ चाहते हैं ना, कोई अशुभ चाहता है क्या? सब चाहता है शुभ। शुभ लाने के लिए क्या है, हम नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं। जैसे किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो उसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं नरसिंह भगवान से कि उनको ठीक करें। तो हमारे जो वैष्णव के रक्षक हैं, रक्षक, सेवियर, मतलब हमारे रक्षा करते हैं नरसिंह भगवान। जो भी कष्ट होता है भक्त को ना, नरसिंह भगवान उसको कष्ट को दूर करके उसको रक्षा करते हैं। जैसे भगवान भी कहे हैं भगवत गीता में, कौन ते प्रतिजानी न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों कभी नाश नहीं होता है। तो भगवान रक्षा करने के लिए अलग अलग तरीक़ा से आते हैं। भगवान के अवतीर्ण होने का क्या कारण है? भगवान के अवतीर्ण होने का बहुत सारे कारण हैं, शास्त्र में बताया गया है। उसमें से एक कारण क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मतलब जब जब धर्म की हानि होती है, मतलब अधर्म ज़्यादा फैल जाता है, अधर्म ख़त्म होने लगता है, तो भगवान उस धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है भक्तों की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए, है ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये दो कारण हो गया, दो। और कारण क्या है भगवान के अवतीर्ण होने का? भगवान लीला करते हैं, है ना। भगवान, जैसे भगवान वृंदावन में ग्वाल बाल के साथ लीला किए, माखन चोरी लीला किए, दामोदर लीला किए, गोवर्धन पर्वत को उठा कर के लीला किए, है ना। गोपियों का वस्त्र हरण करने का लीला किए। तो ये लीला करने का क्या कारण था भगवान का? कोई लीला मंडली तो चला नहीं रहे थे वो, है ना। वो लीला इसलिए कर रहे थे कि हम जैसे बद्ध जीव उस लीलाओं का स्मरण करके, उन लीलाओं को याद करके हमारा हृदय शुद्ध हो। उसी लीलाओं में, है ना, उन्हीं लीलाओं के क्रम में भगवान नरसिंह भगवान भी एक लीला है ना। भगवान के अवतीर्ण होने का जो कारण है, एक धर्म की स्थापना के लिए, है ना, भक्तों का रक्षा करने के लिए। और एक लीला, भगवान की उस लीला का जब भक्त लोग, है ना, गुणगान करते हैं, उस लीला का जब एक भक्त श्रवण करते हैं, दूसरा कोई बोलते हैं, है ना, मनन करते हैं, तो भगवान को बहुत आनंद आता है ना। और भगवान उसके हृदय के सारे कलमश को ख़त्म कर देते हैं। तो वैसे ही भगवान के असंख्य लीलाएं हैं, असंख्य, अनगिनत लीलाएं हैं। भगवान के 6 प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं, 6 प्रकार के, जिसमें गुणावतार, पुरुषावतार हैं, है ना, छन्नावतार हैं। तो उसमें एक जो ये अवतार हैं भगवान के, नरसिंह अवतार, जो आज के दिन में भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, है ना।
तो आज भगवान के नरसिंह भगवान के लीला के ऊपर हम चर्चा करेंगे, कैसे नरसिंह भगवान प्रकट हुए और उस नरसिंह भगवान ने कैसे हिरण्यकशिपु का मारा और धर्म की स्थापना करने के लिए और भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की रक्षा की। आप लोग तो बहुत बार इस लीला का श्रवण किए हैं, लेकिन भगवान की लीलाओं को जितने बार श्रवण करें ना, उतने बार ही आनंद आता है, उतने बार ही अलग अलग हमारी जो चेतना है ना, हमारी जो चेतना है ना, वैसे वैसे लेवल पे शुद्ध होती जाती है ना। तो हम भगवान की लीलाओं को, हम तो बचपन से नरसिंह भगवान की लीला सुनते आ रहे हैं, लेकिन जितने बार हम उस लीलाओं का श्रवण करते हैं उतनी बार अलग अलग रस, वैसा अलग अलग आनंद की प्राप्ति होती है। तो नरसिंह भगवान कैसे प्रकट हुए? पहले क्या था, कश्यप मुनि की दो पत्नी थी, है ना, दीति और अदिति, है ना। तो कश्यप मुनि की जो पत्नी थी दीति, उनके पुत्र थे, कौन थे? दो बहुत ही बलशाली पुत्र थे, एक थे हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकशिपु, है ना, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। और इन दोनों के लिए भगवान को आना पड़ा, है ना, इतने खतरनाक थे। शास्त्र में लिखा हुआ है, ये जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु अपने माता के गर्भ में थे तो पूरा पृथ्वी, पूरा आकाश घने बादल से ढक गया था, एकदम काला हो गया था इनके भय से कि अब ऐसा राक्षस दैत्य आ रहा है जो पूरे संसार को अपने क्रोध से, अपने क्रूरता से सबको मतलब दंड देगा। तो हिरण्याक्ष जो था, हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान प्रकट हुए थे, कौन? वराहावतार, है ना, वराहावतार भगवान प्रकट हुए थे। तो जो भगवान ने वराहावतार में हिरण्याक्ष को मारा तो उनकी पत्नी, उनकी माता दीति और सारे उनके बच्चे सब क्या हुए? बहुत मतलब विलाप करने लगे। तो हिरण्यकशिपु भी विलाप तो कर रहा था कि शत्रु उनके कौन थे? विष्णु, भगवान विष्णु उनके शत्रु थे, कि भगवान विष्णु ने छल से वराह का रूप लेकर के मेरे भाई को मारा है ना। मेरा दुश्मन है कौन? विष्णु, वो अगर मिल जाए तो मैं उसको बंद कर दूंगा। वो बहुत ही क्रूर था, बहुत ही दुश्मन हो गया था भगवान विष्णु का। तो माता दीति और सारे लोग विलाप कर रहे थे, लेकिन हिरण्यकशिपु देखो, भले ही वो दैत्य था, लेकिन उसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक ज्ञान था, वो पता था उसको। वो ये पता था कि हम शरीर नहीं आत्मा है। राक्षस था, लेकिन उसको पता था कि हम शरीर नहीं आत्मा है। वो अपने माता को, अपने पुत्र वधू को, अपने वाइफ के, अपने हस्बैंड के, मतलब अपने भाई के वाइफ को, उसके बच्चे लोग को समझा रहा था, जो विलाप कर रहे थे उनको समझा रहा था कि देखो, ये शरीर तो नश्वर है, आत्मा अमर है ना, एक बार जो जन्म लिया उसकी मृत्यु होगी। ये सब ज्ञान था एक दैत्य को। अब देखो, रावण था, रावण को भी पूरा वेद का ज्ञान था, कितना ज्ञानी था। तो राक्षस कुल में जन्म लिया था, लेकिन फिर भी उसको इस तरह का सारा ज्ञान था, बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट, जो हम लोग अभी तक समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। पहला चीज यही बताया जाता है ना। लेकिन उस समय का जो दैत्य थे, इसको ये बेसिक प्रिंसिपल सब पता था। तो जो विलाप कर रहे थे, तो हिरण्यकशिपु बताया कि देखिए, आप विलाप करने का कारण नहीं, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। तो वो कथा सुना रहे हैं हिरण्यकशिपु अपने माता और वाइफ, अपने भाई के जो पत्नी बच्चे सब हैं ना उनको, कि एक कुशीनगर में एक राजा था, उसका नाम था सुयज्ञ। ये कौन कथा सुना रहा है? हिरण्यकशिपु बता रहा है सांत्वना देने के लिए कि ये लोग थोड़ा सा, ये जो इतना विलाप कर रहे हैं, है ना, हिरण्याक्ष की मृत्यु पर, तो सांत्वना दे रहा है कि देखो, ये शरीर क्षणभंगुर है। तो एक कथा सुना रहा है। वो कथा में क्या है? सुयज्ञ है। सुयज्ञ जो है एक राजा था, वो
लड़ाई के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, है ना, बहुत ही सुंदर था। उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी जो रानियाँ थी, उनकी जो धर्मपत्नी थी, वो बहुत विलाप कर रही थी। इतना विलाप कर रही थी कि पूरा राज्य उसके विलाप को सुन करके रो रहा था, इतना ज़्यादा विलाप कर रही थी। और उसके विलाप के कारण ऐसा था कि लोग उस राजा के सुयज्ञ के मृत शरीर को अंत्येष्टि के लिए, है ना, लास्ट जो जलाया जाता है उसके लिए भी वो ले जाने नहीं दे रही थी। इतना ज़्यादा विलाप कर रही थी, इतना ज़्यादा अटैचमेंट था कि अब हम क्या होगा, ये मर गए, मेरा कौन देखेगा, है ना। अब समय तो बीतते जा रहा था, तो यमराज सोचे कि ये इतना विलाप कर रही है, इसको कुछ समझाना पड़ेगा कि ये सही नहीं है, मृत्यु तो सबकी आती है। ठीक है, विलाप कर लिया आपने, लेकिन समय के बाद तो आपको छोड़ना पड़ेगा, शरीर को तो जलाना पड़ेगा। इस शरीर तो उसके बाद दुर्गंध देने लगेगा। जब तक चेतना है हमारे शरीर में तब तक ये शरीर जो है स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद तो ये जहाँ चेतना हमारी आत्मा चली गई, उसके बाद तो ये मिट्टी बन जाता है, इसमें से बदबू आने लगते हैं, इसको जल्दी से जल्दी जला देता है। तो यमराज ने सोचा कि ये इस तरह से तो मानेंगे नहीं, तो एक छोटे से बच्चे के रूप में आए वहाँ पर यमराज, है ना। और जो सुयज्ञ जो राजा के मृत शरीर के ऊपर जो उनकी रानियाँ थी, वो जो विलाप कर रहे थे, उनको बोले कि ये देखो, ये सब सही नहीं है जो तुम जो बता रहे हो, जो तुम इतना इसको अंत्येष्टि के लिए जाने नहीं दे रहे हो, ये गलत है ना। सबकी मृत्यु होता है, जन्म और मृत्यु ये जो है ये अनादिकाल से चलते आ रहा है। लेकिन जो बुद्धिमान है वो इस पर मोहित नहीं होता, है ना। जो धीर है वो जानता है कि क्षणभंगुर है, कपड़े के समान है। जैसे एक वस्त्र हम पहनते हैं, पुराना हो जाता है तो फिर दूसरा वस्त्र पहनते हैं, पुराने वस्त्र को छोड़ देता है। तो वो रानियाँ सोची कि ये जो बच्चा है, ये जो छोटा बच्चा है बहुत ज्ञानी है इसका मतलब। तो उसको फिर उनको बता रहे हैं यमराज जी कि देखो मैं तुम्हें एक कथा सुना रहा हूँ। एक पक्षी है, मतलब नर मादा जुगल जोड़ी है ना, कुलीन पक्षी। शिकारी जो होता है, शिकार करता है ना, जो पक्षी को पकड़ता है, वो एक पक्षी को तीर से मार दिया, मादा को, मतलब जो स्त्री थी पक्षी में, उसको मार दिया। अब वो जो पुल्लिंग है, नर पक्षी है, वो विलाप कर रहा है। वो विलाप कर रहा है, क्या विलाप कर रहा है? हाय, मेरे बच्चे को कौन देखेगा, मेरी पत्नी जो थी उसको खाना खिलाती थी, है ना, वो उसको देखभाल करती थी, अब कौन देखेगा इसको। मैं कहाँ से, जब बाहर में दाना पानी लेने जाऊँगा तो इसको कौन ख्याल करेगा, कहीं कोई दूसरा कोई पकड़ के मार न दे, है ना। कैसे इसका जीवन यापन होगा। वो कितनी अच्छी थी, ध्यान करती थी, तरह तरह की बातें उसकी याद आने लगी। वो जो बहेलिया था वो देखा कि इसकी जो दूसरी एक पक्षी मर गई है, उसके बाद भी ये जो दूसरा नर पक्षी है वो भाग नहीं रहा है। बहेलिया ने फिर से एक तीर मारा और वो नर पक्षी भी मर गया। तो इससे यमराज ने उनको बताया कि देखिए, हम लोग संसार में ऐसे जी रहे हैं और ऐसा ज़्यादा अटैचमेंट है संसार में कि चलो एक आदमी मर गया तो संसार बिल्कुल ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। मृत्यु तो जो है उस दूसरे का भी आना है ना। तो इस प्रकार से स्टोरी बता करके, यह भागवत में वर्णन है इसका, यमराज ने उनको शांत किया। और यमराज वाले इस स्टोरी या सुयज्ञ के स्टोरी से, है ना, हिरण्यकशिपु ने अपने माता और भाई की पत्नी, अपने उनके भतीजे सबको शांत किया। लेकिन हिरण्यकशिपु जो था अंदर से तो वो बिल्कुल शत्रु हो गया था भगवान विष्णु के, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु ने अपने वराहावतार से न्यास का वध किया था। अब सोचा कि अब किस तरह से हम, भगवान विष्णु से तो लड़ना आसान है नहीं, उसके लिए हमें कुछ पावर इकट्ठा करना पड़ेगा, है ना, कुछ शक्ति इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि हम उस योग्य बन जाएं, ताकि हम उससे लड़ें। तो वो सोचा कि अब हम जा रहे हैं तपस्या करने, भगवान ब्रह्मा जी का तपस्या करेंगे। तो जब तपस्या करने जा रहे थे, उनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, उनके गर्भ में भगवान
के भक्त प्रहलाद महाराज थे। अब ये जब तपस्या करने गए ना तो देवता लोग आक्रमण कर गए कि चलो भाई यही मौका है ना, और इनके राक्षस के सबको राति को ख़त्म कर देते हैं। और उधर जो चले गए वो तपस्या करने के लिए, और तपस्या भी तो किए थे बहुत भयानक। दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर, है ना, दाहिने पैर के अंगूठा पर खड़े होकर हाथ ऊपर करके ब्रह्मा जी का तपस्या किया, बिना खाए पिए तपस्या किया। उनके तपस्या इतना ज़्यादा प्रबल था, मतलब जितना ज़्यादा ऑस्टेरिटी था, इतना डिफ़िकल्ट था कि मतलब उनके तपस्या जैसे जैसे पूरा हो रहा था उससे पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। सबसे पहले भागने का क्रम में रहता है इंद्रदेव को, सबसे ज़्यादा सिंहासन उन्हीं का डोलना शुरू हो जाता है। इंद्रदेव घबरा गए कि अरे ये क्या होगा, लगता है कि ये मेरे ऊपर आक्रमण करेगा, मेरा राज सिंहासन ले लेगा, है ना। 36,000 साल तक तपस्या किए थे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा तपस्या न आज तक कोई किया है पहले, न कोई आगे करेगा, है ना। उसके माथे से अग्नि निकलने लगा, हिरण्यकशिपु के माथे से अग्नि निकलने लगा, और उस अग्नि की लपटों से पूरा ब्रह्मांड है ना जलने लगा था। सब देवता अपने अपने घर को छोड़ करके इधर उधर छुप गए कि पता नहीं क्या आने वाला है, क्या समय आने वाला है। बिल्कुल स्थिति बदल गई थी। तो देवता लोग भाई ब्रह्मा जी के पास गए, सृष्टि के सृष्टा हैं, उनके पास गए कि देखिए मुझे बताइए ये कौन राक्षस है, देखो ये हिरण्यकशिपु तो बहुत भयानक तपस्या कर रहा है। तो वो ब्रह्मा जी बोले कि मैं इसकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बोले आप तो प्रसन्न हैं लेकिन हमारा क्या होगा। बोले जो तपस्या करेगा उसको तो उसका फल देना ही पड़ेगा। तो भगवान ब्रह्मा जी वहाँ पर जाते हैं और प्रसन्नता होकर उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ। तो वो अपने ब्रह्मा जी पर पहले तो खोज रहे थे कि है कहाँ, उसको मिल भी नहीं रहे थे हिरण्यकशिपु। कारण कि वो इतना 36,000 साल तक तपस्या जब किए तो आसपास घास फूस हो गया, बांस का पेड़ सब छुप गए थे। उनका शरीर को है ना कीड़ा और चींटी पूरा चाट गया था, खून तक सब बिल्कुल स्केल्टन हो गए थे, बिल्कुल स्केल्टन। और अपने श्वास को, प्राणवायु को अपने अस्थि में इकट्ठा किए हुए थे, बिल्कुल मृत के समान थे। ब्रह्मा जी को बहुत मुश्किल से मिले, अच्छा ये है ना, यही है हिरण्यकशिपु। ब्रह्मा जी अपना कमंडल से निकाले जल, है ना, और छिट दिए, स्प्रिंकल किए उस पर, तो उनको पूरा पुनर्जीवित वो मतलब शरीर पूरा प्राप्त हो गया, वज्र के समान शरीर। उधर देवता लोग क्या थे, पूरा आक्रमण कर लिए थे राक्षस के सबको। इधर हिरण्यकशिपु जब तपस्या के लिए गए तो इधर आक्रमण कर लिए। तो इंद्र ने उनकी पत्नी को हरण कर लिया कि इसके गर्भ में कहीं दूसरा हिरण्यकशिपु ना हो, है ना, जैसे ही जन्म लेगा इसको मार देंगे। तो नारद मुनि रास्ते में मिले। नारद मुनि बोले कि देखो ये गलत है, तुम सही नहीं कर रहे हो, है ना। इसके जो गर्भ में है वो भगवान का एक परम भक्त है ना, शुद्ध भक्त है, तुम इसे मारो नहीं। तो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि के वचन से वो उनको, नारद मुनि तो झूठ नहीं बोलते हैं, बोले कि नारद मुनि जो है वो सच बोल रहे हैं। तो इंद्र आदि देवता लोग उनका माता के परिक्रमा किए, क्योंकि उनके गर्भ में एक भगवान के महान पुत्र थे। तो उनको छोड़ दिए। अब छोड़ दी तो अबला स्त्री अब कहाँ जाएगी। तो नारद मुनि अपने कुटिया में ले गए, और अपने कुटिया में ले गए तो और उनको अपने से अपना ज्ञान दिए, सारा भागवत का ज्ञान। तो उनकी पत्नी, हिरण्यकशिपु की जो पत्नी थी वो तो सुन रही थी, लेकिन उनके गर्भ में जो प्रहलाद महाराज थे, है ना, उनको सारा भागवत का ज्ञान नारद मुनि के थ्रू पहले से ही मिल गया। गर्भ में उनको पहले से ही सारा भागवत का ज्ञान प्राप्त हो गया। तो अब क्या हुआ कि जब
काफ़ी साल तक, मुझे लगता है कि भागवत इसका वर्णन है कि जब 36,000 साल तक जब तपस्या करके लौटे थे तो 5 साल के उम्र था प्रहलाद महाराज का, और उससे ज़्यादा समय तक माता के गर्भ में ही वो रहे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो जब लौट के आए थे तो प्रहलाद महाराज का उम्र क्या था? 5 साल, सिर्फ 5 साल के थे। तो उधर हिरण्य वो जब ब्रह्मा जी जब वहाँ पर आए, प्रकट हुए, बोले कि क्या चाहिए बताओ, है ना, क्या चाहिए? तो ब्रह्मा जी ये सोचे कि मैं अमर होना चाहता हूँ, मुझे अमरता का वरदान दे दो। तो बोले कि अमर तो मैं भी नहीं हूँ, जो मेरे पावर में है, मेरे कंट्रोल में, मैं वही दे सकता हूँ, तो कुछ और वर मांग लो। बोले कि नहीं, मुझे और वर नहीं चाहिए, मुझे ऐसा वर दो। फिर सोचने लगे, वो दैत्य बहुत बुद्धिमान था, योग्य शक्ति इतना योग्य किया ही था, और ज्ञान भी प्राप्त था पहले से, क्योंकि दैत्य था, उसके बावजूद भी बहुत बेसिक प्रिंसिपल उसको पता था। वो सोचा कि कुछ ऐसा मांग लें जो अमरता के जैसा ही हो, मतलब इनडायरेक्ट रूप में वो अमर ही हो। तो बोले कि ठीक है, तो मुझे आप ऐसा वर दीजिए जैसा भागवत में यहाँ वर्णन है। हाँ, मुझे यह वर दे कि मैं न तो घर के अंदर, न घर के बाहर, न दिन के समय, न रात में, न भूमि पर, न आकाश में मरूं। मुझे वर दे कि मेरी मृत्यु न तो आपके द्वारा उत्पन्न जीवों के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा हो, न किसी हथियार से हो, न किसी मनुष्य या पशु के द्वारा ही हो। इतना ही नहीं, फिर बोलते हैं, आप मुझे वर दें कि किसी सजीव या निर्जीव प्राणी के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो, न सजीव हो न निर्जीव हो। ये भी बड़ा उनको सोचे कि कहीं ऐसा ना हो कि सजीव भी हो कोई मार दे या निर्जीव भी मार सकता है, मतलब इन दोनों से भी ना हो। मुझे यह भी वर दे कि मैं किसी देवता या असुर के द्वारा या अधोलोकों के किसी बड़े सर्प द्वारा ना मारा जाऊं, क्योंकि आपको युद्ध भूमि में कोई मार नहीं सकता, इसलिए आपका कोई प्रतिद्वंद्वी भी नहीं है। इसी प्रकार आप मुझे यह भी वर दें कि मेरा भी कोई प्रतिद्वंदी न हो। मुझे सभी जीवों तथा लोकपालों का एक छत्र स्वामित्व प्रदान करे, मतलब पूरा एक छत्र राजा चाहता था पूरा, और उस पद से प्राप्त होने वाला समस्त यश दे। साथ ही मुझे लंबी तपस्या तथा योगाभ्यास से प्राप्त होने वाली समस्त योग शक्तियाँ दे, क्योंकि ये कभी भी विनष्ट नहीं हो सकती। सब कुछ मांग लिया। योग शक्ति, तो योग जो देवता लोग, जो चाहे ऋषि महर्षि लोग जो तपस्या करते हैं, तपस्या करने के बाद अष्ट सिद्धि प्राप्त होता था, ये भी मांग लिया कि मुझे अष्ट सिद्धि भी दे दो, सारा यश दे दो, मतलब इमॉर्टल, अमरता का सारा वरदान मांग लिया। जो इसके माइंड में चल रहा था कि इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना, तो सारा कुछ मांग लिया। तो ब्रह्मा जी कहेंगे चलो ठीक है, तथास्तु। तो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा था क्या, उनको तो कहना था कि ठीक है अमर नहीं हो सकते थे, बाकी चीज़ तो दे ही सकते हैं, तो वो दे दिया। अब हिरण्यकशिपु तो सोचा कि भाई अब तो मैं अमर हो गया, ब्रह्मा जी ने ऐसा तथास्तु कर दिया। तो अब वो अपना असली रूप में आ गया, पूरे संसार में हाहाकार मचा के रख दिया। नीचे लोक से लेकर ऊपर लोक तक सबको अपने कंट्रोल में रख लिया। इंद्र भाग गए डर के, कहीं कहीं सब देवता छिप गए, और इंद्र के नंदन कानन वन में ये अपना विहार करने लगा। इंद्र के जो राजा थे, इंद्र का जो सिंहासन है उस पर वो बैठ गया। कोई उसके डर से, जैसे देवता लोग सुबह शाम आके नमस्कार करते थे, हैं, क्योंकि कहीं इनको अगर नहीं कुछ करें, उनका सेवा नहीं करें तो ये भी मुझे मार देगा, तो रहना है तो आपको उसका नियम पालन करना पड़ेगा। तो बेचारे देवता लोग डरे डरे रहते थे।
और नीचे से लेकर सारा तक सब समय परिवर्तन हो चुका था। बिल्कुल जो नियम था कि भाई खेत जोतने के बाद ही फसल होता है ना, बिना जोते ही फसल हो रहा था। वृक्ष जो है गर्मी में आम देता है ना, आम का फल, ठंडा में भी दे रहा है आम, कोई नियम नहीं है। दूध जो है सुरभि गाय जो दे रही थी बेचारी देवता लोग के लिए, सब लोग डर डर के अपना ठंडा में गर्मी का सीज़न हो रहा है, गर्मी में ठंडा का सीज़न हो रहा है, मतलब बिल्कुल सारे देवता लोग त्राहिमाम करने लगे। देवताओं को उनका जो फल, जैसे कोई यज्ञ करता है तो यज्ञ का फल देवता लोग को मिलता था और देवता लोग से संतुष्ट होकर के उसको वरदान देते थे। यहाँ पर देवता को फल मिल नहीं रहा है। फल किसको मिल रहा है? राक्षस को मिल रहा है, हिरण्यकशिपु को। सारे यज्ञ बंद कर दिया गया है ना, कोई भी पूजा पाठ नहीं करता था। जहाँ देखो वहाँ राक्षस, डर, क्योंकि पूरा नीचे ही लोक से लेकर ऊपर तक पूरा पर कब्जा कर, एक छत्र राज उसको हो गया था। यही वरदान प्राप्त हुआ था कि एक छत्र राज्य मिल जाए। सब देवता लोग परेशान हो गए। सब लोग देवता लोग बोले कि अब क्या फ़ायदा है, ऐसा स्थिति तो कभी नहीं आया था। सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भी चिंतित हो गए कि अब क्या करें हम। तो अब देवता बोले कि आप ऐसा वरदान दिए क्यों? हम बोले इसने तपस्या किया था तो मुझे देना पड़ा। तो बोले कि अब तो चलो निधान इसका उपाय करने के लिए भगवान विष्णु के पास चलते हैं। तो सब देवता लोग भगवान ब्रह्मा जी के अगुवाई में, ब्रह्मा जी के साथ वहाँ पर गए क्षीर सागर पे। तो भगवान सबको तो दर्शन नहीं दे सके, कृष्ण भगवान विष्णु का दर्शन सबको संभव नहीं है। सिर्फ आवाज़ सुनाई दिया, अपना कष्ट उन्होंने बताया कि देखिए भगवान विष्णु हम लोग बहुत परेशान हैं, आप पालनहार हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो बोले कि चिंता मत करो, जब वो राक्षस मेरे भक्त को कष्ट देगा ना तो मैं उसे मार दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो ये भगवान के इस बात को, भविष्यवाणी को सुन करके, भगवान की इस बात को सुन करके उन लोगों को कुछ तो शांति मिला कि चलो भगवान प्रकट होंगे, इसको मारेंगे। आप देखें कि अब ये सताएगा कब। अब हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को, भगवान को, पुत्र को कब मारना चाहेगा कि भगवान प्रकट हो जल्दी। सब देवता लोग इसका इंतजार कर रहे थे। तो इधर क्या हुआ कि हिरण्यकशिपु तो पूरे संसार पे उसका कब्जा हो गया था, है ना। लेकिन उसका एक जो 5 साल का पुत्र था, क्या नाम है? प्रहलाद महाराज। एक बेटा था, तो उन्होंने उसको सोचा कि इसको अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, गुरुकुल में पढ़ाते हैं, है ना। पहले भी गुरुकुल था, अभी भी गुरुकुल है पहले भी गुरुकुल था, वहाँ पर ट्रेनिंग था। तो गुरुकुल के जो टीचर थे, मतलब जो प्रोफेसर जो पढ़ाने वाले हैं, वो शुक्राचार्य के कौन थे? पुत्र थे, शुक्राचार्य के बच्चे थे। उनका नाम था षण्ड और अमर्क, है ना। वो उनके गाइडेंस में गुरुकुल चलता था। और गुरुकुल में देवता का गुरु, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर डेमंस इंटरनेशनल स्कूल फॉर डेमंस, है ना इंटरनेशनल स्कूल था। तो वहाँ पर डेमंस लोग पढ़ते थे, बच्चे उसके। तो हिरण्यकशिपु भी अपने बच्चे को वहाँ भेजा, प्रहलाद महाराज, जाओ वहाँ से शिक्षा प्राप्त करो कि कैसे असुर बनते हैं, कैसे असुर का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, कैसे हम इसको संयमित करते हैं, कैसे ज़्यादा इसको बढ़ाएं। असुर में तो यही ज़्यादा बढ़ाना है ना, हम लोगों को कम करना है, इसको बढ़ाना है। धर्म, अर्थ, काम, है ना, इसका शिक्षा प्राप्त करो। मोक्ष को तो चाहिए नहीं, कहते हैं कि मोक्ष तो मेरी दासी है ना। हिरण्यकशिपु तो अमर ही था ऑलमोस्ट। बोले कि मैं तो मालिक हूँ, मेरी सब पूजा करो। सारे देवता लोग डर डर के तो आते, देवता लोगों को भी बंदी बना करके रखे हुए थे। देवता लोग जी जी आप ही हैं, सब कुछ है, बेचारे करते तो क्या करते। तो प्रहलाद महाराज अपना गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त किए। शिक्षा प्राप्त करके जब छुट्टी होता है ना, गर्मी छुट्टी होता है, तो अपना घर भी आता है ना, समर वेकेशन हुआ तो भाई चलो अपना घर में चलते हैं। तो अपने घर में गए। हिरण्यकशिपु बेटा, हाँ चलो मेरा बेटा आया है प्रहलाद,
और बेटा बैठो, अपने गोद में बैठाएं। 5 साल का बच्चा छोटा सा था, क्या पढ़ा, बहुत उनको लगा कि बड़े गुरुकुल से पढ़ के आया है, भाई कितना बड़ा ही राक्षस क्यों ना हो, लेकिन उसका पुत्र है ना, तो अपना पुत्र से बहुत स्नेह था, प्रेम था। तो उसको पूछें कि क्या क्या पढ़ा है। तो बोलते हैं कि एक श्लोक बोलते हैं, तत् साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुग्ध धियम असत गृहात हित्वात्म पातम गृहम अंधकोपम वनम गतयत हरिम आश्रयत। तो सुनते ही इनका दिमाग जो है, हिरण्यकशिपु का दिमाग टन कर गया, अरे ये क्या बोल रहा है, ये तो गुरुकुल में नहीं पढ़ाया जाता कि हे असुरों के देवता, हे असुरों में श्रेष्ठ, अपने पिता को बोल रहे हैं। तत् साधु मन्ये असुर वर्य देहिना, मैंने असुरों के श्रेष्ठ, असुरों में श्रेष्ठ अपने पिता को बोल रहे हैं कि ये जो गृहस्थ आश्रम है ना, हित्वा तो पातम गृहम अंधकूपम, एक अंधे कुएं के समान है, और ऐसा कुआं जिसमें पानी नहीं है ना, सदा समुद्विग्न, हमेशा उद्विग्न, हमेशा परेशान। गृहस्थ में कितना परेशानी है ना? कभी नौकरी का चिंता, भाई नौकरी करेंगे तभी तो बच्चे को पालेंगे, है ना, पत्नी का फरमाइश, है ना, उनकी ज़रूरत को पूरा करते करते बाल उड़ जाता है, लेकिन फरमाइश ही ख़त्म नहीं होती है। समुद्विग्न, हमेशा उद्विग्न, हमेशा परेशान। पति बेचारा चिंतित ही रहता है कि आज क्या डिमांड हो जाएगा, पता नहीं कैसे फुलफिल करेंगे। तो गृहस्थ लाइफ को बोला गया है कि बहुत, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये प्रहलाद महाराज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहो कि मैं बोल रहा हूँ, वो गृहस्थ आश्रम को बोल रहे हैं। गृहस्थ जो जहाँ पर भक्ति नहीं है उस आश्रम के लिए बोल रहे हैं। जहाँ पर गृहस्थ जो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर भगवान का प्रचार कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वो तो भक्त हैं, वो तो गृहस्थ आश्रम में हैं। बाकी लोग तो गृहमेधी हैं, वो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। वो शास्त्र में इसको गृहमेधी कहते हैं कि उनका जो जीवन जो है सिर्फ भौतिक तृप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए ही जो कन्फाइंड है उनका जीवन, तो वो गृहमेधी हैं। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं अपने पिता को, ये जो संसार है, गृहस्थ है ना, अंधकूप के समान है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वनम गतो, मतलब वन में जाना चाहिए, वृंदावन में जाना चाहिए, और हरि का आश्रय लेकर हरि का कीर्तन करना चाहिए। बोले अच्छा, ये कहाँ से सीख लिया कि हरि का कीर्तन करना चाहिए, वृंदावन में जाना चाहिए? बुलाओ तुम अपने टीचर को, शिक्षक को बुलाओ। अपने बुलाया उसको, दंड और अमर्त्य को बुलाओ, ये तुमने क्या सिखा दिया इसको? बोले कि नहीं, मैंने नहीं सिखाया, ये सब तो पता नहीं, ये हमारे यहाँ तो ये सब चीज़ सिखाया नहीं जाता, हमारे यहाँ तो बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस यही सब पढ़ाया जाता है, ये तो भागवत का ज्ञान तो हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं जाता है। ये तो जरूर इस्कॉन का लोग कोई होंगे, है ना, कोई इस्कॉन के हरे कृष्णा वाले होंगे जो छद्म वेश में कोई दूसरे रूप में आकर के लोग ये सब ज्ञान लगता है दे दिए। हमारे यहाँ तो ये सब नहीं पढ़ाया जाता, हमें तो बस हम तो कैसे गधा बनना है वही सिखाते हैं, कैसे गधा बनना है, अच्छा नौकरी, अच्छा ज्ञान प्राप्त करो, नौकरी करो, ठीक है, नौकरी करो मतलब गधा जैसा काम करो, पैसा आएगा उसे इंद्रिय तृप्त करो, यही हम ज्ञान देते हैं। लेकिन ये सब ज्ञान कहाँ से आया वो मुझे नहीं पता। पता करो कौन ये छद्म वेश में, कौन इस्कॉन वाले, कौन हरे कृष्णा वाले भगवान विष्णु के दूत घूम रहे हैं, जा कर के देखो। बोले हाँ जी महाराज, जी महाराज, मैं पता करता हूँ कि कौन है ऐसा, ले जाओ इसको, अगली बार आना तो सारा असुर का पूरा ज्ञान होना चाहिए, धर्म अर्थ काम का पूरा नॉलेज होना चाहिए, इस बार क्षमा कर दीजिए, मैं पता करता हूँ। तो संड अमर के ले गए इसको प्रहलाद महाराज को, पता करने लगे कौन है, कोई पता ही नहीं चल रहा। चलो सोचे कि चलो कोई बात नहीं, मैं इसे फिर से ज्ञान देता हूँ। अपना पूरा ज्ञान दिए, कुछ महीना साल इसको ट्रेनिंग दिए, लेकिन प्रहलाद महाराज का तो आसक्ति भगवान में था, है ना, भगवान में था। जैसे ही जब इन लोग लंच टाइम होता था ना,
तो अपने दोस्त लोग को बुलाते थे, दोस्त लोग बोलता था और खेलने के लिए आते हैं, है ना, खेलते हैं। तो बोले खेलने में क्या है ना। श्लोक एक बोलते हैं ना, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवत निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य अध्रुवम अर्थदम। बोलते हैं ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है ना, भक्ति जो है बचपन में ही होना चाहिए, बचपन से ही हमें कृष्ण भावना भावित हो जाना चाहिए। कौमारम आचरित प्राज्ञ। और अपने दोस्त लोग को बोल रहे हैं, उनका दोस्त लोग भी जो था इनको बहुत सम्मान करता था, है ना, सब खेलता था। ये लोग ये बैठ जाते थे और भी सब चारों तरफ उनका फ्रेंड असुर था, लेकिन सब ऐसे तो प्रहलाद महाराज भी असुर कुल के ही थे, लेकिन उनके संग से उनके जितने सहपाठी थे वो भी उनको सपोर्ट करते थे, कुछ नया चीज़ सिखा रहा है आज। और वो कब सिखाते थे? रिसेस पीरियड में, जब देखते थे कि वो लोग टीचर लोग कहीं चला गया है, लंच टाइम हो गया है या थोड़ा छुट्टी हो गया है, तो अपना उस टाइम में इन लोग को बुलाते थे, अपना प्रीचिंग करते थे, है ना। प्रीचिंग एक्टिविटी हमारा ऐसे ही चलता है ना, ऑफिस आवर भी हो जाता है तो उसके बाद हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, अपना घर का काम हो गया तो बुक अपना फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं, सारा कुछ काम कर पाते। ये भी अपना प्रचार कर रहे थे। प्रहलाद महाराज जी प्रीचिंग कितना अच्छा किया, असुर के सामने प्रीचिंग किए थे। हम लोग को जो थोड़ा सा प्रीचिंग जब बाहर करते हैं या थोड़ा सा विपरीत परिस्थिति हो जाता है तो हम घबरा जाते हैं, घबरा नहीं जाते हैं कि लोग मेरा इंसल्ट कर रहा है, लोग मुझे सेल्समैन समझ रहा है, सोचता है कि पता नहीं कैसे इनका जीवन चलता होगा, ये इस्कॉन वाले तो बहुत दिमाग, ये हम मेरे सारे चीज़ को छुड़वा देंगे, छुड़वा कर ही रहेंगे। कितना अच्छा हम सब कुछ खाना पी रहे हैं, मांस मछली मदिरा और सिनेमा देखते हैं, जहाँ इनके टच में आएंगे सब छूट जाएगा। इसी चलते है ना, कोई इस्कॉन वाले के, हरे कृष्णा वाले के टच में ही नहीं आना चाहता है कि छूट ना जाए। उनको प्रॉब्लम इससे नहीं है, बोले कि जहाँ हम हरे कृष्णा करना शुरू किए हैं बस छूट जाएगा, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए तो अब प्रहलाद महाराज सबको बुला करके बोल रहे हैं कि देखो, सुखम ऐन्द्रिकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते देवा यथा दुखम अयत्नतः। जैसे सुखम ऐन्द्रिकम दैत्या, ये मनुष्य जीवन में है, सुख प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य जीवन नहीं है कि इंद्रिय तृप्ति को, अपने इंद्रियां को इंद्रिय विषय के चिंतन में या उसमें इतना ज़्यादा आसक्त हो जाओ, इसलिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है तुम्हें, है ना। ये जो सुख, इंद्रिय सुख जो है, तो तुम्हें पहले से ही तुम्हारे कर्म के अनुसार पिछले कई जन्मों में तुमने कर लिया है और कर्म के द्वारा तुम्हें ये प्राप्त हो जाएगा, है ना। इसके लिए तुम्हें ज़्यादा प्रयास करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे मांस किसी को खाना है, चाहे, है ना, कच्चा मांस खाना, तो वो जानवर भगवान अपने आप बना देते हैं, अपने आप खाता है ना। ज़्यादा गंदगी खाना सूअर बना देते हैं। तो जिस प्रकार के इंद्रिय तृप्ति ज़्यादा करना है तो अलग अलग योनियां हैं भगवान के, है ना, उस योनि में आप आराम से इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, है ना। उसके लिए फिर मनुष्य जन्म का जरूरत नहीं है। जैसे दुख प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, जैसे यथा दुखम अयत्नतः, अयत्नतः मतलब बिना यत्न का जैसे दुख प्राप्त हो जाता है। जैसे कोई चाहता है कि कोरोना हो जाए, क्या कोरोना के लिए कोई प्रयास थोड़ी किया है, वो बिना प्रयास के ही कोरोना अपने आप हो गया, है ना। वो वायरस अपने आप आ जाता है, प्रयास करेगा तो पता नहीं क्या होता, बिना प्रयास का वो आ जाता है। चाहे कोई बीमार होना चाहता नहीं लेकिन बीमार हो जाता है। जैसे दुख के लिए हमें यत्न नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार इंद्रिय भोग करने के लिए हमें यत्न नहीं करना है, ये हमें अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार अपने सहपाठी को, है ना, अपने फ्रेंड लोगों को प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, है ना, अपना बता रहे हैं। लेकिन उसका फ्रेंड लोग सपोर्ट किया। फिर कुछ महीने बीत गए, फिर उसके बाद देखा अब संड और अमर के सोचा कि अब तो लगता है ट्रेनिंग पूरा ले लिया है। लेकिन प्रहलाद महाराज जी बहुत संयमित हैं, वो ज़्यादा वो बोलते थे चुपचाप सुन लेते थे, लेकिन उसका मतलब विरोध नहीं करते थे कि भाई ये देते हैं ठीक है, ज़्यादा विरोध करने की क्या जरूरत। ये बोले कि ये सब तो तुच्छ ज्ञान है, हम तो बहुत सुप्रीम ज्ञान ऑलरेडी प्राप्त कर लिए हैं, भागवत ज्ञान अपने गुरु नारद मुनि से, है ना, उनको वो सब ज्ञान प्राप्त हो चुका है, तो इस ज्ञान बहुत तुच्छ लग रहा है। तो फिर वापस आए अपने घर पे प्रहलाद महाराज,
फिर अब सोचे कि हिरण्यकशिपु बुलाएं कि आओ बेटा आओ, लगता है इस बार ये लगता है असली ज्ञान प्राप्त कर लिया है, असुर ज्ञान। अपने गोद में बैठाएं, बताओ अब तुमने क्या सीखा, है ना, अब तुमने क्या सीखा। बोले कि पता पिताजी, हमने सीखा है कि 9 प्रकार की भक्ति होती है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंद्यम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भगवान की कृष्ण की भक्ति होती है, और जो 9 प्रकार की भक्ति से भगवान को प्रसन्न करता है उसे सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उसी को सबसे परम बुद्धिमान कहते हैं। अच्छा क्या ये तुम क्या बोल रहे हो, पागल हो गया हो क्या? भगवान हरि का नाम, 9 प्रकार की भक्ति, पहले तो कुछ और बोल रहा था गृहस्थ, अब तो सीधा हरि का नाम भक्ति में पहुंच गया है। बुलाओ संडा अमर को क्या शिक्षा दिया है। बोले कि मैं कुछ नहीं, ये वो पहले से इसके पास ज्ञान है। संडा अमर को बोला कि मैं नहीं, ये बोलता है कि मेरे को पहले से ज्ञान है, मेरे गुरु ने दिया। बोले तुम्हारे कौन है गुरु, कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बोले कि कुछ नहीं, बोले कि ज्ञान तो स्वतः है, मेरे गुरु ने दिया है। बोले कि अच्छा, लगता है ये इस्कॉन वाले लगता है अभी भी दे रहे हैं ज्ञान। बोले कोई बात नहीं, लेकिन ये जो है मेरे कुल का नाश करने वाला है, ये मेरे कुल में जन्म ले लिया है, इसका अब मैं अपने साथ में नहीं रख सकता, इसका मृत्यु दंड दो। उन्होंने अपने राक्षस को, सैनिक को आज्ञा दे दी कि जाओ इसे अब मार दो, तुम्हें जैसा स्थिति हो वैसा ही मार दो, सोते समय, खाते समय जहर दे के मारना है, जैसे भी मारना है, लेकिन मार दो और इसको मेरे सामने से हटा दो, समझो, मेरे सामने मत रखो, इसको ले जाओ यहाँ से। और उसको अपने गोद से ढकेल दिया, नीचे गिर गए, और एकदम क्रोध में उनका आंख लाल, है ना। तो देवता लोग सोचे कि अब तो लगता है समय आ रहा है ना। इधर हिरण्यकशिपु के आज्ञा से राक्षस लोग इसको तरह तरह के दंड देना शुरू किए, है ना। हाथी के पैर के नीचे कुचलवाने का प्रयास किए, भाला तीर से मारने लगे, सांप से डसवा रहे थे, विष दिए, आग में जला दिए, है ना। होलिका लेकर आग में, लेकिन आग में नहीं जली, होलिका खुद जल गई, ठीक है। उसे पहाड़ पर से गिरा दिए, पहाड़ पर से पत्थर दे, शरीर में पत्थर मार के पानी में डुबो दिया, लेकिन कहीं उनकी मृत्यु नहीं हो रही है। आग में है ना, कढ़ाई में तेल डाल करके इसको डाल दिया, लेकिन वो फूल बन जाते थे। वो इधर फूल के जैसे फूल का कढ़ाई है, उसमें वो बैठे हुए हैं, वो अपने भगवान का हरे कृष्ण कर रहे हैं। तो इतना तरह का प्रयास किए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। बड़े परेशान हो गए राक्षस लोग। वापस हिरण्यकशिपु के पास आए, देखे कि हिरण्यकशिपु की अभी तक ही मरा नहीं, सब तरह से परेशान हो गए। पूछे कि तुमने क्या किया, अपने राक्षस से पूछा कि तुमने क्या किया इसको। बोले कि हम तो बहुत भांति पछिहारे, मतलब हमने बहुत तरीका से इनको दंड देना चाहा, है ना, मारने का प्रयास किया, है ना, बहुत तरीके, जितना प्रकार के यत्न हो सकते हैं ना, जितना प्रकार के उतने प्रकार का प्रयास किया, लेकिन इसका भी बाल विवाह का नहीं हो सका। हम तो बहुत भांति पछिहारे, इन तो ही राम पुकारे। लेकिन ये जो है पता नहीं राम 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 करते रहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलते रह रहे हैं। अच्छा, हिरण्यकशिपु सोचा कि ये तो बड़ा संकट की बात है कि जिस मेरे एक इशारे से मैं भाव अगर तीर्छा करता हूँ तो ब्रह्मा जी, इंद्र आदि देवता सब डर जाते हैं। ये तो मेरे घर में, ये मेरे 5 साल का बच्चा मेरे से डर नहीं रहा है, मेरे घर के अंदर में ही। अब इनको डर लगने लगा, हिरण्यकशिपु को अपना भय होने लगा, जबकि ये महाबलशाली था, लेकिन जो अपने बेटा से भी डर गया। उसका बेटा प्रहलाद महाराज का कोई डर नहीं, इतना यत्न करने के बाद भी एकदम निर्भीक था, बिना भय रहित। बोले कि भय भी इसको नहीं आ रहा है, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है।
इसका मतलब कोई ये योग सिद्धि जानता है, यानी कोई ऐसा तंत्र मंत्र जानता है जिस कारण इसको कुछ नहीं हो रहा है। लगता है हमसे भी ज़्यादा कोई विद्वान है या कोई तंत्र मंत्र है, ताकि कुछ भी प्रकार का इसको कष्ट नहीं हो रहा है। तो पूछे कि क्या कोई तंत्र मंत्र तुम जानते हो? हिरण्यकशिपु पूछ रहे हैं कोई तंत्र मंत्र जानते हो? तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मंत्र यंत्र मेरो हरि नाम, मेरा जो मंत्र तंत्र है वो मेरा एक हरि नाम है। मैं जो भी कष्ट होता है, जब भी परिस्थिति खराब होती है, जब मैं संकट में रहता हूँ, है ना, हरे कृष्ण करता हूँ बस, उसके सिवा और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हरि हरति पापानि, मैं हरि मेरे पापों को हर देते हैं। बोले फिर हरि, जब इस तुम हरि का जो शक्ति का बात करते हो, ये तुम्हारी शक्ति कहाँ से आती है? बोले कि शक्ति तो हरि से ही आती है, हरे कृष्ण महामंत्र से ही शक्ति आती है मेरे को। वो शक्ति जो आप में, जो शक्ति जहाँ से आ रही है, वही शक्ति हमारे में भी आ रही है। आप चाहे जितने लोग यहाँ पर हैं, असुर में, देवता में, सारे में वो शक्ति जो है वो उस हरि से ही आ रही है। हरि 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 सुन सुन के हिरण्यकशिपु का क्रोध और बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था कि मेरे ही कुल में ऐसा जन्मा था, मैंने देवताओं को विजय प्राप्त करने के लिए, इस छत्र राज्य करने के लिए मैंने कितना साल तपस्या किया, और मेरा ही पुत्र कलंक कुल का नाश करने वाला है। बताओ तुम जो हरि 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 करते हो, कहाँ है, कहाँ रहता है तुम्हारा हरि? बोलते हैं कि पिताजी आपने क्वेश्चन ही गलत किया है। बोले क्वेश्चन गलत? बोले क्वेश्चन ये गलत है कि कहाँ रहता है हरि, क्वेश्चन ये होना चाहिए कहाँ नहीं रहता है हरि। भगवान विष्णु कहाँ नहीं है ये आपको पूछना चाहिए था। आप पूछ रहे हैं कहाँ है। तो अच्छा, तो वो क्रोध में और आक्रोश में आ गया, क्रोध में हो गया हिरण्यकशिपु। तो बोले कि कहाँ पर है बताओ? बोले कि जहाँ जहाँ आपकी दृष्टि पड़ रही है, जहाँ जहाँ मैं देख रहा हूँ, सभी जगह हैं। इतो नरसिंह पड़तो नरसिंह, यतो यतो यामी ततो नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदय नरसिंह, नरसिंहम आदिम शरणम प्रपद्ये। जहाँ जहाँ मैं देखता हूँ वहाँ वहाँ नरसिंह है, यहाँ भी नरसिंह है, वहाँ भी नरसिंह है, सभी जगह नरसिंह है। अब तो श्लोक बोल करके अब तो और हो गया, अच्छा ऐसा नरसिंह है, भगवान विष्णु तुम्हें सब जगह दिख रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज को एक खंभा दिखे, वो आग से धधकता हुआ खंभा देखा, अच्छा इस खंभे में भी है? तो तब बोले हाँ बिल्कुल, जो आपको बताया ना, जब सभी जगह है तो इस खंभे में क्यों नहीं है? इस खंभा कोई अलग थोड़ी है, इस खंभे में ही भगवान है। तो अच्छा, बोले कि अभी मैं इस खंभे के साथ तुम्हारे भगवान विष्णु को भी खत्म कर देता हूँ, है ना। और अपने मुष्टि का लेकर प्रहार से जैसे ही खंभे की तरफ मारने के लिए दिया, वहाँ से गर्जना करते हुए वहाँ से वो खंभे को फाड़ करके वहाँ से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलो श्री नरसिंहदेव भगवान की। और नरसिंह भगवान इतने विशाल थे, इतने विशाल कि वो उस समय हिरण्यकशिपु बहुत छोटा दिख रहा था। एकदम गर्जना करते हुए, उनके गर्जन से इतना गर्जन कर रहे थे कि उनका आवाज़ से पूरा पत्थर, पूरा पृथ्वी हिलने लगा, पूरे ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। उनकी नासिका, भागवत में वर्णन है, उनकी नासिका पर्वत की गुफाओं के समान में प्रतीत हो रही थी। उनके सहस्त्र बाहु थे, और बाहु, उनके नाखून बड़े बड़े नाखून थे नरसिंह भगवान के। और उनके सामने हिरण्यकशिपु बौने जैसा लग रहा था। उनकी जीवा जो थी एक तलवार की तरह लपलपा रही थी, जैसे किसी को कच कर देगा गर्दन ना, वैसी थी। ऐसे ही आक्रोश में थी, आंखें एकदम लाल थी जैसे क्रोध में। ये देख कर हिरण्यकशिपु देख नहीं पा रहा था, ये कौन है? आधा नर आधा सिंह। अरे मूर्ख, ये है नरसिंह। बोलो नरसिंहदेव भगवान की। ब्रह्मा जी सोचे क्या, हम 84 लाख योनि में ऐसा तो योनि कोई बनाए नहीं है। सोचने पड़ गए कि मेरा कोई क्रिएशन, मैं कोई भूल रहा हूँ क्या ये क्रिएशन। फिर तो याद आया, अरे नहीं, ये तो भगवान विष्णु हैं, ये भगवान विष्णु ही हैं।
तो क्योंकि उनको समझ में आ गया कि भगवान विष्णु हैं, नरहरि का रूप धारण किए हैं उनको, और उनके आक्रोश से इतना ज़्यादा था हिरण्यकशिपु, सोचा कि भाई जो भी है मैं तो लड़ूंगा। हिरण्यकशिपु भी कम शक्तिशाली नहीं था ना, उसको भी बहुत पावर मिला हुआ था, है ना। और वो कौन थे? भगवान के भक्त ही थे ना, जय विजय, है ना, जय विजय थे। तो युद्ध करना शुरू किए। अब भगवान जो प्रकट हुए थे कब? दोपहर के समय में। दोपहर के समय भगवान को भी है ना लीला करने में बहुत आनंद आ रहा था। सोचिए कि अब तो प्रकट जो हो गए हैं, थोड़ा सा इनके साथ खेल लेते हैं, जैसे बच्चा के साथ है ना खेलता है ना, पहले थोड़ा सा खेल लेते, दो हाथ कर ले, थोड़ा सा आनंद ले लें, उसके बाद देखा जाएगा, है ना। डायरेक्ट चाहते तो उसी समय मार सकते थे, शाम के समय प्रकट होते हैं मार देते हैं, लेकिन सोचिए कि अभी तो समय है, थोड़ा इसके साथ थोड़ा सा हम कुश्ती लड़ लेते हैं, आनंद प्राप्त कर लेते हैं, हमें क्रीड़ा का बहाना मिलेगा ना, खेलने का बहाना है। तो कभी उसको पकड़ते थे, जैसे ऐसे पकड़ते थे जैसे गरुड़ सांप को कैसे पकड़ता है पंजे से, उसी प्रकार हिरण्यकशिपु को नरसिंह भगवान अपने पंजे से पकड़ लिए। लेकिन कौतूहल मतलब खेलने के लिए जानबूझ करके थोड़ा सा लूज कर दिए ताकि वो थोड़ा सा छूट जाए, फिर वो तैयार हो जाए। तो उधर हिरण्यकशिपु सोचता है कि देखे लगता है कि अभी हम जीत जाएंगे, अभी मेरा पावर है, हम नरसिंह से भी के हाथ से भी चंगुल से छूट गए। लेकिन वो तो भगवान जानबूझ करके टाइम पास करना था ना, थोड़ा सा खेलना था, तलवार से कभी खेले, कभी मुष्टि से खेले बोले। भगवान तो एकदम चाहे एक पल में भी उसको मार सकते थे। धीरे धीरे कर दोपहर का शाम का समय आया, देखा अच्छा शाम का समय आ गया है ना। तो ब्रह्मा जी का जो वरदान था उसको भी फुलफिल करना है ना, उसके अनुसार भी करना है। तो भगवान कहे कि अब समय आ गया, अब इसको मारो। तो भगवान उसको ऐसे पकड़े जैसे बाज गिद्ध कैसे सांप को पकड़ता है, चूहे को पकड़ता है, पंजे में पकड़ करके लेके चले जाता है, वैसे ही भगवान नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को ऐसे हाथ से पकड़े और उसको उठा करके दरवाजे के बीच में ले गए और आसन पर बैठ करके खुद अपने गोद में उसको लेटाएं, उसको उस गोद में लेटाएं और अपने नाखून से उसके पेट को फाड़ दिए। बोलो श्री श्री नरसिंह भगवान की जय। अब उस समय ब्रह्मा जी का ही वचन भी सिद्ध करना था, है ना, कि न दिन में और न रात में। वो कौन सा समय था? शाम का समय, न दिन है न रात है, न ऊपर न नीचे, ये आकाश में था, बीच में गोद में था ना, गोद में थे, न बाहर न भीतर, चौखट पर थे, ठीक है। न अस्त्र से न शस्त्र से, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, तो नाखून से मारे थे, न सजीव से न निर्जीव से। अब नाखून जो है न सजीव है न निर्जीव। कैसे? सजीव इसलिए है क्योंकि ये बढ़ता है, निर्जीव इसलिए है कि जब काटते हैं तो दर्द नहीं होता है, इसलिए सजीव और निर्जीव के बीच में है ये, ठीक है। उसको सारा याद दिला दिए कि देखो ऐसा है, न पशु से न देवता से न नर से न गंधर्व से, किसी से नहीं। भगवान तो आधा नर और आधा सिंह है ना। तो भगवान का अपना पूरा जैसे ब्रह्मा जी का कंसेप्शन था कि इसके अनुसार नहीं मरेंगे, तो उसके अलावा वो तो फुलफिल कर लिए, उसके अनुसार ही भगवान प्रकट हो गए और उसको जब पेट को फाड़ दिए, एकदम फाड़ करके, पर सबसे पहले क्या किए, उसके हृदय को निकाल करके फेंक दिए। जब हृदय निकाल कर फेंके और उसके अतरी होता है ना, उसको लेकर के माला पहना लिए और एकदम गुस्से में थे। उनका उसके खून का फवारा जो था, उसके पेट से जब ब्लड फाड़ते हैं ना, तो देखते हैं जब डॉक्टर लोग जब ऑपरेशन करता है ना, तो जैसे ही कट करता है तो एक फवारा निकलता है ब्लड का, वो बहुत तेज। अगर जो एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं होगा ना, तो फिर वो पेशेंट को मार देगा। क्या होता है, उस समय कॉटन को उसको प्रेस करना पड़ता है, कुछ देर तक प्रेस किए रहने पर वो शांत होता है। तो जैसे ही पेट फाड़े तो वो फव्वारा निकल के पूरे इधर फैल गया और पूरे हाथ में लग गया। एकदम नरसिंह भगवान का बहुत विकराल रूप था। पूरे सारे देवता लोग भगवान के इस अद्भुत रूप को देखने के लिए स्तुति करने लगे, देखने के लिए आ गए। इंद्र, वरुण, देवी देवता सारे, ब्रह्मा
जी, शिव जी, है ना, सारे देवता लोग, सब लोग प्रकट हो गए। अब भगवान उसको फाड़ के अपने सिंहासन पर बैठ गए। अब राक्षस लोग जो थे हिरण्यकशिपु के, वो लोग लाखों करोड़ों की संख्या में थे। वो भगवान से युद्ध करना चाह रहे थे। अरे भगवान इतने विशाल, हिरण्यकशिपु जैसे दैत्य को तो नाखून से ऐसे फाड़ दिया। तो बोले ये सब को क्या किए भगवान ने, अपने नाखून से ऐसे सब को करके। कैसे होता है, एक उनका अस्त्र 1000 हाथ था ना, 1000 हाथ था और 1000 नाखून था, इतने सारे थे। जैसे कीड़े मकोड़े को कैसे मारते हैं नाखून से, सबको सॉस बना दिए, एकदम पेस्ट बना दिए सबको, फटाफट फटाफट सब ऐसे करते गए, सब खत्म। हारमोनियम बजा रहे हैं जैसे, सब खत्म। तो सब लोग भगवान का एकदम, ये नरसिंह भगवान का ये उग्र रूप देख करके सब भयभीत था, बहुत भयभीत हो गया। सब देवता लोग भगवान से प्रार्थना करें कि अब कैसे इनको शांत किया जाए, उग्र रूप को। कोई ब्रह्मा जी बोले शिव जी को, शिव जी बोले ब्रह्मा जी को, कोई अलग अलग देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, लेकिन भगवान का उग्र रूप शांत नहीं हो रहा है। तो सब लोग बोले कि ये जो प्रहलाद महाराज है, जिनके कारण भगवान प्रकट हुए हैं, इनको ही आगे किया जाए। ठीक है, तो इनको आगे कर दिए और प्रहलाद महाराज माला लेकर के भगवान को पहना रहे हैं। भाई जिनके पिता की मृत्यु बनाए दुश्मन, वो दुश्मन के गले में माला पहना रहे हैं। लेकिन भगवान तो, प्रहलाद महाराज तो भगवान के भक्त थे। तो भगवान जब देखें कि प्रहलाद महाराज की तरफ दृष्टि पड़ा, तो भगवान ने का क्रोध शांत हुआ। और जैसे नाखून से कहते हैं कि नाखून से सबको वध किया, तो नाखून न लग जाए, इनका ये जो हथेली है ना, वो हथेली भगवान ने उनके माथे पर रख के, जैसे ही माथा पर रखा, नरसिंह भगवान के हृदय में वात्सल्य प्रेम जागृत हो गया। और नरसिंह भगवान अपने जीवा से और उनको चाटने लगे, प्यार करने लगे, वात्सल्यता दिखाने लगे। तो इस प्रकार भगवान का जो उग्र रूप शांत हुआ। तो इस प्रकार हमारे नरसिंह भगवान प्रकट हुए। हाँ, मायापुर में जो है हमारा उग्र रूप, उग्र नरसिंह भगवान प्रकट हुए। इनका भी बहुत सारे लीला है, तो ये लीला कभी मैं बाद में बताऊंगा कि मायापुर में उग्र नरसिंह का क्या कैसे लीला हुआ, और अलग अलग डिवोटी ने उस लीला को कैसे फील किया है, नरसिंह भगवान ने कैसे लीला उनके साथ किया है। बहुत सारे डिवोटी ने अपने अपने बात बोले हैं। तो आज ये उग्र नरसिंह भगवान जो थे, वो आज उनका मतलब अपीयरेंस डे है। आज के दिन भगवान प्रकट हुए। तो और हम नरसिंह भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में भी जो हिरण्यकशिपु है ना, जैसे हिरण्यकशिपु हमारे अंदर में है, उसका दमन करें, है ना, उनका दमन करें। हमारे में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य की गंदगी है, उसको नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसका सफाई कर दें, ताकि हमारा हृदय शुद्ध हो सके, है ना, हमारा मन भगवान के श्री चरण में लगा रहे। यही भगवान से, हम नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि नरसिंह भगवान हमारे विघ्न को हरता है। जो भक्त उनके शरण ग्रहण करता है, निश्चित रूप से भगवान उसके अभय प्रदान करते हैं, उसको भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने हमारे जो भी मॉर्निंग का प्रोग्राम होता है, आफ्टरनून का प्रोग्राम होता है और इवनिंग का प्रोग्राम होता है, उसमें सब में प्रभुपाद ने इसको नरसिंह प्रणवाम को गाने का, प्रार्थना करने का एक नियम बनाया। क्योंकि इस नियम के द्वारा हम भगवान को, नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसे नरसिंह भगवान जैसे हिरण्यकशिपु के वज्र के समान जो उनके छाती को फाड़ दिया, है ना, और उसी प्रकार हमारे हृदय में जो गंदगी है ना, हमारा कलेश है, उसको हमारे को फाड़ के ख़त्म कर दें और उसको चेतोदर्पण मार्जनम कर दें, हमारे हृदय को शुद्ध कर दें, ताकि हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकें। बोलो श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।